हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत हासिल हुई है। इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता बीजेपी हेडक्वार्टर ऑफिस पहुंचे। यहां जीत का जश्न मनाया गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी को देखते ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। पीएम मोदी ने यहां सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस जीत को हासिल करने के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस लगातार नागरिकों को जातियों में बांट करके उनको लड़ाना चाहती है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ने हरियाणा में किसानों को, जवानों को, पहलवानों को, सबको बांटने की कोशिश की, मगर कोई नहीं बटा। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सबका साथ सबका विकास के साथ है। हरियाणा का ये चुनाव मुझे लगता है इतना बड़ा मैसेज है जिसमें नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास सर चढ़ के बोल रहा है और हम हरियाणा की जनता का हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं भी 32 जगह गया और उन 32 जगहों में आज रिजल्ट आने के बाद हम देख रहे हैं हम 29 जगह जीते हुए हैं। हमको हरियाणा में कम से कम 30 जगह तो खाली भोजपुरी में भाषण देवे के पड़ल। तो एक मतलब कि हरियाणा में भी जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के थे, एकजुट, और हरियाणा के नागरिक तो ऐसा लग रहा है जैसे अब प्रधानमंत्री ने स्वयं ही कह दिया, उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पे छप्पर फाड़ के प्यार बरसाया है। कांग्रेस दोबारा से ईवीएम का ठीकरा फोड़ रहा है, ईवीएम को लेकर दोबारा से वो ब्लेम गेम कर रहा है। अब उस बेशरम के लिए कोई दूसरा थोड़े मौका है। कांग्रेस बेशर्मी शुरू से करती। जब तेलंगाना जीत गया तो मेरी जीत, हार गया तो ईवीएम के कारण। पर हैट्रिक हो गई सर हरियाणा में। हरियाणा की जनता को, कार्यकर्ता को मोदी जी ने धन्यवाद दिया, हम लोग भी धन्यवाद। आज पूरा देश ने जो कांग्रेस की नीति है, फूट डालो राज करो, और जिस प्रकार से देश को खंडित करने का काम अंग्रेजों ने किया था वो आज कांग्रेस कर रही है। और जात पे बांटना चाहती है, धर्म के नाम पे बांटना चाहती है, बॉर्डरों को असुरक्षित कर रही है, विदेशों में कलंकित करने का काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान किया है कि देश को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है, गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस देश का बेड़ा गर्क करने वाली कांग्रेस है। ये कांग्रेस को देश से कुछ नहीं रखना। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है पूरे विश्व के अंदर, जो देश को खंडित करना चाहता है, उनके साथ मिलकर देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रही थी। आज हरियाणा की जनता ने, जो जम्मू कश्मीर की जनता ने जो निर्णय लिया है वो देश हित में लिया है, राष्ट्र हित में लिया है। कांग्रेस ने ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि ये नतीजे हमें ये एक्सेप्ट नहीं है। वो उनको मालूम नहीं है एक्चुअली कि वो अपने नेतृत्व को कुछ नहीं कहना चाहते। उनकी लॉन्चिंग गलत है, लेकिन वो हमारी संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार आरोप लगाते रहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम करते हैं। हिमाचल में ठीक थी ईवीएम, तेलंगाना में ठीक थी ईवीएम, कर्नाटक में ठीक थी ईवीएम, यही ईवीएम थी, यही चुनाव अधिकारी थे, और वहां पर ठीक थी और यहाँ गलत है। जम्मू कश्मीर में ठीक लग रही है इनको, यहाँ गलत लग रही है। तो साफ साफ जाहिर है कि हार से विचलित है, दिमाग चल चुका है, और दिमाग चल चुका है तो ऐसी बातें करेंगे। ये तो कांग्रेस जब भी हार होती है तो अब क्या कहेंगे, अब करेंगे क्या? अभी ये राहुल गांधी उतनी, ना तो कांग्रेस के पास हिम्मत है ना किसी और के पास है। भी ये हार हमारी राहुल गांधी के कारण हुई है, ना उनको ये भी प्रियंका गांधी जी के कारण हुई है, ये सोनिया गांधी जी के कारण हुई है। ये तो बोल नहीं सकते। अगर सच बोलना है खड़गे साहब तो बोलना चाहिए भी राहुल गांधी जी आप अब, अगर पर हमें क्यों सलाह देनी है, वो अच्छा है जितनी देर राहुल जी रहेंगे जलेबी बनाते रहेंगे और बोलते रहेंगे बाहर जाके भी सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा है, एससीओ का ये मतलब। अब सिर्फ ईवीएम उनके लिए नेक्स्ट इलेक्शन तक, जैसे बेबी बच्चा रोता है वो निपल दे देंगे ईवीएम का। इससे जो राहुल गांधी और उनके जो इर्द गिर्द हैं लोग वो शांत हो जाएंगे। इतना ही काम है बस, और इससे ज्यादा कोई नहीं। हरियाणा में जब इलेक्शन हो रहा
रहा था उस दौरान कांग्रेस ने कहा कि किसानों की अनदेखी कर रही है गवर्नमेंट और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे इस तरीके के कमेंट सामने आए। कुछ जो पूंजीपति है सिर्फ उनको ही पीएम ने पैसा दिया, हालांकि रिजल्ट तो देखो, सामने ही है। ये भूल जाते हैं, पूंजीपति इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स कहाँ हैं, वो भी हरियाणा गढ़गांव में। सबसे ज्यादा हमारी लखपति दीदी कहाँ है, वो भूल जाते हैं। कच्चे मकान, सिलेंडर, बैंक खाते, ये चीजें सब ये भूल जाते हैं, इनको पता ही नहीं। तो इसलिए आप इनकी बात मत करिए। डायनासोर्स वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ सकती। मैं आपको ये जिम्मेवारी से कह सकता हूं। ये लोग सिर्फ जैसे का फैमिली, परिवार, बच्चे अपने वहां तक सीमित हैं। लोग बहुत आगे चले गए हैं, बाकी पार्टियां बहुत आगे चले गई हैं। इनके ये तो बिल्कुल, इनसे हरियाणा की तो बात छोड़िए। हम तो पिछली बार तो अलायंस हम जो है चौटाला साहब के साथ बने थे, इस बार तो सरकार अकेली बन रही है, अपने दम पे बन रही है। फर्क देखिए कितना है। मैं हरियाणा की जनता का तहे दिल से मैं अभिनंदन करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इतिहास रचा है। भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार का जनादेश दिया है उन्होंने तीसरी बार। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा है और आप देखिएगा हरियाणा यूं ही अब प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगा। कांग्रेस हरियाणा में बहुत ही कॉन्फिडेंट थी लेकिन हार गई, अब ईवीएम पे टिकरा फोड़ रहे थे। ये उनकी पुरानी आदत है। जब भी वो हारते हैं तो दोषारोपण कभी चुनाव आयोग पे कर देते हैं, कभी ईवीएम पे करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब तेलंगाना में चुनाव होते हैं, जब हिमाचल में चुनाव होते हैं, जहाँ पर इनकी सरकार होती है, वहाँ पे तो ईवीएम भी बिल्कुल ठीक होती है और चुनाव आयोग भी बिल्कुल ठीक होता है। ये कभी वो ईवीएम पे करते हैं, अगर ईवीएम काम नहीं करे तो जेएनके में कैसे कर गए काम। जब वो हारते हैं तो देन दे आर फाइंडिंग फॉल्ट, कभी अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, कभी वो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स के साथ। दे आर बैड लूजर्स। पहले तो उन्होंने जो लेवल ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको घटिया बनाया। याद है उस दिन खड़गे जी ने क्या बोला, हमें उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, सो ही नीडेड मेडिकल चेकअप, पर उसमें पता नहीं क्या क्या बोल गए। एक मीटिंग में कह गए कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद भी बढ़ जाएगा। तो इनका अभी आई थिंक वो जनता से जो जवाब दिया है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जम्मू में आप लोगों का वोट शेयर भी बढ़ा है, बहुत बड़ा, एकदम बड़ा, विद द लार्जेस्ट पार्टी देयर आल्सो।